Hello everyone, I am Vijay and welcome back to our amazing video of problem solving series which is part 3. So in the last two video we have solved some good amount of questions on the topics like string, loops, conditional operators, list, tuple, sets, and now in this video we are going to solve some good amount of questions on the topic like dictionary and the function. And yes, this is the last part of problem solving series, and after that we will move to our new topic which is Python library, which is very important for machine learning. So without wasting a single second, let's directly jump into the coding part. So our first question is create dictionary of squares. So first of all try to understand question क्या कह रहा है. तो in this question हमें नंबर दिया जाएगा n और मुझे 1 के साथ साथ उसका स्क्वायर भी स्टोर करना है, मतलब आंसर आउटपुट में दिखाना है. तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 2 का स्क्वायर 4. इस तरीके से हमें आउटपुट में शो करना है 9. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें आउटपुट मतलब वैल्यू भी दिखाना है और उसके ओरिजिनल डेटा जो है 1 उसको भी शो करना है. तो जब कभी ऐसा कि हमें रिलेशन शो कर रहा हो दो डेटा के, दो नंबर्स के बीच में, तो उस टाइम पे हमें डिक्शनरी यूज करना चाहिए. तो डिक्शनरी का मेन पर्पस ये है कि जब हमें डेटा को एज ए की वैल्यू पेयर में स्टोर करना पड़े. तो इस केस में ये हो गया वैल्यू एंड, और ये 1 एंड दिस वन ये हो गया की. तो हम डिक्शनरी में हम की वैल्यू के पेयर में स्टोर करते हैं. तो इसका कोड कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें एक डिक्शनरी बनाना होगा जिसमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना होगा. उसमें फिर 1 के साथ-साथ उसका वैल्यू भी हमें स्टोर करना होगा. तो पहले एक डिक्शनरी फ़ोल्डर बना लेते हैं. इसके अंदर हम क्या बनाते हैं, क्रिएट डिक्शनरी 1. तो सबसे पहले तो इस सारे क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे कि फंक्शन के थ्रू बनाने का. तो फंक्शन के थ्रू बनाने का तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक नंबर मतलब पहले एक नंबर इनिशियलाइज करेंगे कहाँ तक के स्क्वायर्स को हमको स्टोर करना है. तो वो लेते हैं नाउ. अब हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी बनाना जिसमें स्टोर करना होगा. तो आंसर डिक्शनरी बनाएं. डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हैं. कर दिया. अब कर्ली ब्रेसेस से हम सेट को भी दिखाते हैं, बट उसमें हम की वैल्यू पेयर में स्टोर नहीं करते, सिर्फ ओनली एक डेटा स्टोर करते हैं. जब हमें की वैल्यू को पेयर में करते हैं डिक्शनरी बनाते हैं. तो अब हमें 1 से लेके n तक इटरेट करवाना होगा. फोर आई रेंज 1 से अगर n तक चाहिए तो हमें n+1 स्टोर करना होगा, इस तक चलाना होगा क्योंकि n+1 एक्सक्लूसिव होगा. कर दिया. अब जो हमने एक डिक्शनरी बना दिया, उसको एक डिक्शनरी बना दिया. अब हमें जो पहला डिक्शनरी का जो पहला एलिमेंट होगा उसमें हमें उसमें हमें 1 का स्क्वायर स्कोर करना है. तो 1 इंटू 1. इस तरीके से जो डिक्शनरी का जो सेकंड एलिमेंट होगा उसमें हमें 2 मल्टीप्लाई 2 सॉल्व करना है. और हमें फाइनली जब ऐसे करके n तक हो जाए तो हमें फाइनली प्रिंट करना है आंसर. तो इसी तरीके से तो जब फॉर आई इन रेंज 1 प्लस n है तो हमें आंसर ऑफ आई करना होगा और आई मल्टीप्लाई आई करके जब आई वो यहाँ पे 1 होगा तो 1 जगह 1 के इंडेक्स पे 1 इंटू 1 स्टोर हो जाएगा. फिर 2 जब हो जाएगा तो फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा. इसी तरीके से n प्लस n तक जाएगा.
फाइनली हमें प्रिंट आंसर करना है, तो करते हैं, रन करते हैं। यस, रन हो गया। नाउ इंटर द नंबर 5 करते हैं। तो 1 का वैल्यू 1 में स्टोर हो गया, 2 4 में हो गया, 3 का 9, 4 का 16। तो ये देख लिया हमने, आंसर भी एक्यूरेट आ गया। तो इसी तरीके से हम डिक्शनरी को स्टोर करते हैं, और इसी को अगर हम फंक्शन के थ्रू करने का चाहें तो कैसे करेंगे? तो हमने कर दिया। अब फंक्शन के थ्रू करेंगे, तो सबसे पहले फंक्शन डिफाइन करना होगा। जब उसको स्क्वायर से डिनोट कर दिया, स्क्वायर फंक्शन का नाम है, इसमें हम आर्गुमेंट पास करेंगे। तो आर्गुमेंट यहाँ से पहले हम फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के प्रिंट फंक्शन कॉल एस क्यू आर, और जो एन तक है वो पास कर दिए, फंक्शन कॉल कर दिए। या फिर यहाँ फंक्शन उसको आर्गुमेंट के तौर पे लेगा एन। नाउ सेम इसी तरीके से करेंगे कि एक आंसर डिक्शनरी बनाएंगे, देन फोर आई इन रेंज 1 एन प्लस 1, सेम जैसे लास्ट टाइम किए थे। रिटर्न आंसर कर देंगे, तो सेम इसी तरीके से आंसर आएगा हमें। 4 की इस बार, तो 1 2 4 9 16 ये हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द सेकंड क्वेश्चन। एक्सेस एलिमेंट हमने तो अब बना लिया। अब एक्सेस कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन में हमने एक डिक्शनरी बना दिया। अब अगर सेकंड क्वेश्चन इज एक्सेस एलिमेंट, सो उसके लिए हम एक डिक्शनरी फाइल बना लेते हैं। एक्सेस करनी, एक्सेस कैसे करें? तो हमको सबसे पहले डिक्शनरी डिफाइन करना होगा। तो एक हमने बना दिया ए 2 3। ये हमने डिक्शनरी है जिसमें रैंडम वैल्यू कर दिया, की वैल्यू को पेयर में स्टोर कर दिया। ए हो गया की, और उसका वैल्यू हो गया 1, बी हो गया की, उसका वैल्यू हो गया 2, इस तरीके सी हो गया, उसका वैल्यू 3। तो हमें एक्सेस करना है। तो सिंपली क्वेश्चन जैसे लिस्ट कुछ जैसे करते हैं, प्रिंट जैसे करते हैं, तो डी ऑफ हमें एक्सेस के लिए एटलीस्ट हमें की चाहिए, उसका तब वैल्यू हम बता सकते हैं। तो इसमें सिंपली हम एक्सेस ऐसे कर सकते हैं, डी ऑफ ए, तो ये 1 दे दिया हमें। इसी तरीके से हाँ, डी ऑफ ए कर दिया 1। तो सिंपली तरीके एक्सेस कैसे कर सकते हैं? थर्ड क्वेश्चन है ऐड एंड रिमूव पेयर्स। हम डिक्शनरी में ऐड और रिमूव कैसे कर सकते हैं? तो हमने ये देख लिया कि इसमें एक्सेस कैसे करते हैं। अब इसमें एक फंक्शन होता है ऐड डी, लाइक सी है, तो हमें डी डी ऑफ ई स्टोर कर दिया 4, देन प्रिंट डी करते हैं, तो देखते हैं A1 B1 E और 4 ऐसे स्टोर किया। तो डिलीट कैसे करते हैं? तो कि डेल की वो आ जाता है, डेल डी ऑफ बी,
डिलीट कर देते हैं, फिर प्रिंट करेंगे डी के। तो A1 C1 E4 हो गया, बट B2 हमने बी डिलीट कर दिया तो की और वैल्यू के साथ ही डिलीट हो जाएगा उसका। EPR में है तो अगर हम बी डिलीट करेंगे तो उसके साथ टू भी डिलीट हो जाएगा। इतना सिंपल है। अब फोर्थ क्वेश्चन है स्ट्रेट ओवर डिक्शनरी। डिक्शनरी बना लिया, अब नॉर्मल लूप तो है नहीं वो कि एक सिंगल आई लेके हम इटरेट करवा दिए, इसमें इटरेट कैसे करवाएंगे? तो कुछ नहीं करना है, ये डिक्शनरी हमने बनाया 4i, उसके अंदर मतलब अगर हमें लाइक नॉर्मल लिस्ट ट्यूपल सेट में एक वैल्यू रहता है, इसलिए हम एक पॉइंटर लेके इटरेट करवा दें, बट इसमें दो वैल्यू में की और वैल्यू, अगर हमें की चाहिए तो उसके लेकर भी अलग फंक्शन है, अगर वैल्यू हमें चाहिए किसी का तो उसके लिए भी अलग तरीका है, और हमें दोनों चाहिए की वैल्यू पेयर, तो इस केस में हम आइटम यूज़ करते हैं। आइटम एक की वर्ड है जिससे हम डिक्शनरी के पेयर वाइज को हम ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो फोर की आई की और बी से भी कर सकते हैं, की वैल्यू मैंने शॉर्ट इसके लिए रखा है, बट आप आई और जे भी यूज़ कर सकते हैं। की फोर की एंड वी इन डी डॉट आइटम्स, अगर हमें पेयर में चाहिए तो फोर की एंड वी इन डी आइटम्स प्रिंट के वी and C in the output section in the terminal A1 B2 C3 कर दिए। बट अगर हमें सिर्फ की चाहिए तो फोर की इन डी आइटम्स की जगह की करना होगा एंड प्रिंट की जगह की हटाना होगा, तो सिर्फ हमें ABC प्रिंट होगा ABC। उसी तरीके से अगर हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए वैल्यू, तो हमें की जगह वैल्यू होगा, और यहाँ पे वी हो जाएगा 1 2 3। सेम इजी है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन मर्ज टू डिक्शनरी। उसके लिए फाइल बना लेते हैं, मर्ज। तो एक डिक्शनरी हमने बनाया, लाइक विजय, मैंने मार्क्स स्टोर कर दिया 8 पी। नाउ सेकेंड इसमें एक दिनकर, इसका हमने मार्क्स स्टोर कर दिया 90। ना एक थर्ड डिक्शनरी है, इसको हमने स्टोर कर दिया D1, मतलब विजय का मार्क्स मेरा मार्क्स 80 और दिनकर का 90 है। नाउ एक थर्ड सेकेंड डिक्शनरी है जिसमें यश का स्टोर है 100। अब मैं चाहता हूँ कि दो अलग अलग डिक्शनरी ना हो कि एक ही डिक्शनरी में हमें आंसर चाहिए, तो कैसे क्या करेंगे? तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि एक थर्ड डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें D1 D2, ये शॉर्टकट तरीका जो मैं जनरली यूज करता हूँ, और प्रिंट G3 करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, विजय से दिनकर 90 यश 100। इसमें क्या हुआ कि D1 D2 को हमने कंबाइन कर दिया, यूनियन ले लिया और उसको G3 में स्टोर कर दिया। बट इसमें एक दिक्कत क्या है कि जब हम ऐसा करते हैं तो G3 एक थर्ड डिक्शनरी बन जाता है और मेमोरी में वो स्पेस लेता है, तो ये स्पेस ऑप्टिमाइज कोई नहीं है। तो अगर इसी को स्पेस ऑप्टिमाइज हमें बनाना है, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी ना ले स्पेस में, रैम में, तो हम क्या करते हैं, उसके लेकर क्या करते हैं कि हम जो करंट डिक्शनरी है उसी में कुछ अपडेट करके उसी में न्यू वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग हम डिक्शनरी 1 में ऐड करना चाहते हैं, तो D1 डॉट उसमें डेटा अपडेट करना चाहते हैं, तो अपडेट फंक्शन आता है एक, अब उसमें फिर D2 ऐड कर दिया, मतलब डिक्शनरी 1 में हमने कुछ डेटा अपडेट कर दिया D2। प्रिंट
D1। तो सेम उसी तरीके से आगे, बट इसमें मेमोरी ज़्यादा नहीं लिया, वो D1 में ही स्टोर हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है स्वैप की एंड वैल्यू। ओके, तो इसमें एक कोड लिखना है जिसमें की वैल्यू को स्वैप करना है। अगर की है तो उसको वैल्यू कर दो, वैल्यू है तो की कर दो। तो इसके लिए कर हमें लाइक इसी क्वेश्चन में अगर हम करें ना 4 16 ये हुआ। अब हमें जो आउटपुट में दिखाना है, ये दिखाना ये है कि 1 1 ही है, फिर 4 2 हो जाएगा, 9 3। इस तरीके से हमें दिखाना है, मतलब जो की है वो वैल्यू में हो जाए और वैल्यू जो है वो की में स्वैप हो जाए। तो कैसे को रीड करेंगे? तो सबसे पहले हम मतलब एक डिक्शनरी बनाएंगे हम, जिसमें हम पहले चेक करेंगे कि 1 का उसमें पहले से 1 है कि नहीं। अगर है तो रहने देंगे, अगर नहीं है तो उसमें अपेंड कर देंगे उसका वैल्यू को। अगर उसको पहले सबसे पहले कोई लिखते हैं उसका समझेंगे। स्वैप। तो एक डिक्शनरी हमने बना लिया। हम्म, ये 1 बी बी 2 B1 ही रहने देते हैं, एंड थर्ड वन इज C2। अब ना हमें इसको स्वैप करना है कि जितने भी 1 इसमें, अभी 1 ए की हो गया उसका वैल्यू 1 हो गया, बी की हो गया उसका वैल्यू 1 हो गया, सी की हो गया उसका वैल्यू 2 हो गया। अब हमें दोनों सारे की वैल्यू को स्वैप करके, तो जो 1 होगा उसका वैल्यू क्या होगा, ए एंड बी, और जो 2 होगा उसका वैल्यू सिर्फ सी होगा। तो क्या करेंगे, तो उस पहले इटरेट कराएंगे। 4 की एंड वैल्यू इन डी डॉट आइटम। नाउ जो सब कोड का सबसे जो मेन लॉजिक है, कोड लॉजिक है ये कि सबसे पहले एक आंसर बनाते हैं, जो डिक्शनरी बना दिए। अब आंसर एक इनबिल्ट फंक्शन आता है सेट डिफॉल्ट। ये फंक्शन क्या काम करता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सेट डिफॉल्ट, अब की वैल्यू में हमें स्वैप करना, तो वैल्यू उसके बाद एक एम्प्टी लिस्ट। अब एम्प्टी लिस्ट में अपेंड के, फिर प्रिंट आंसर। लाइक अब इसमें हुआ क्या, तो इसको पहले कोड कॉपी करते हैं। खोजिए, तो जो पहले क्या हुआ कि डिक्शनरी में के एंड की वैल्यू में आइटम्स में सर्च हुआ, तो पहले वी, तो पहला आई जो है, पहले पेयर हुआ ए एंड 1। तो पहले चेक हुआ कि ए और 1 पेयर है, उसमें पहले चेक हुआ कि 1 जो है, पहले 1 1 निकाला यहाँ पे, ठीक।
अब चेक किया कि क्या जो हमारा न्यू उसमें जो न्यू डिक्शनरी हमने बनाया ये आंसर उसमें क्या पहले से है। अगर है तो जस्ट अपेंड कर दो, अगर नहीं है तो उसका एक्चुअल जो डेटा है इसमें नहीं है तो हमने स्टोर करवाया एक एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, वन हुआ उसमें नहीं है तो अपेंड कर दिया। अब उसमें अपेंड किया मतलब उसमें वैल्यू अपेंड कर दिया तो ए कर दिया। नाउ जब व्हेन लूप सेकेंड टाइम बी वाले पेयर पे आया तो बी का की चेक किया, क्या है की उसमें वन है और वन पहले से डिक्शनरी में है। तो न्यू लिस्ट न बनाने की जगह उसमें अपेंड उसका वैल्यू क्या है कि क्या है वी, तो उसमें सिंपली अपेंड कर दें। नाउ जब लूप लूप खत्म हुआ फिर मतलब एक इटरेशन सेकेंड इटरेशन खत्म हुआ, नाउ थर्ड इटरेशन जब हुआ तो चेक किया सी थर्ड वैल्यू पेयर में तो जो उसका वैल्यू है टू वो चेक किया टू है तो लिस्ट में पहले से टू नहीं है तो टू बनाया एक एम्प्टी लिस्ट पे बना दिया। अब चेक उसमें अपेंड क्या कर दिया उसका की को अपेंड कर दिया तो सी। तो इस तरीके से जब हमने प्रिंट आंसर किया तो जब डिक्शनरी में इस तरीके से हमारा आंसर स्टोर होगा स्वैप करके और हमारा आउटपुट में यही होगा। तो जब हम इसको रन करते हैं तो इसी तरीके से डिक्शनरी में वन में ए और बी स्टोर हुआ और टू में सी स्टोर हो गया। तो बस हमें ये फंक्शन से डिफ़ॉल्ट फंक्शन होना चाहिए। ये एक तरीके से इफ़ और एल्स टाइप कंडीशन दिया है कि अगर प्रेजेंट है तो सिंपली हमें वो रिटर्न कर दो लिस्ट के साथ, अगर नहीं है तो एम्प्टी लिस्ट बना दो सिंपली। इतना ही इफ एंड एल्स सेट डिफ़ॉल्ट हमें फंक्शन आना चाहिए। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज काउंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, तो इसमें दिया है कि अगर लाइक एक लिस्ट है नेम वाला लिस्ट है जिसमें विजय, दिनकर, यशराज, नाउ अगेन दिनकर, विजय। इस तरीके से एक नेम वाला लिस्ट है। तो अब हमें कह रहा है कि इसमें फ्रीक्वेंसी बताना है। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स दैट इवेंट अकर। तो इस टाइम्स में विजय दो बार अकर हुआ है, एक फर्स्ट पे और एक लास्ट में। दिनकर भी दो बार अकर हुआ, यशराज एक बार हुआ। तो हमें एक आंसर जो बताना है कि इस तरीके से बताना है कि इसमें हमें विजय विजय के साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो उस लिस्ट में है वो स्टोर करना है। विजय हो गया, दिनकर ये भी दो बार हो गया और यशराज एक बार हो गया। तो इस तरीके से हमें स्टोर करना है की और वैल्यू के साथ। तो देखो कि मतलब नेम के साथ साथ उसकी नंबर फ्रीक्वेंसी भी स्टोर करना है तो दे इस दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो इसी को हम एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकते हैं। इसको इस तरीके से डिक्शनरी में स्टोर कर सकते हैं। तो इसे करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक मतलब हम एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें स्टोर करेंगे, फिर उस पर इटरेट करवाएंगे। फिर देखेंगे कि अगर इटरेट में है तो नंबर ऑफ काउंट ले आओ, अगर डिक्शनरी में पहले से वो प्रेजेंट है तो उसका नंबर ऑफ काउंट ले आओ। अगर उसमें आप प्लस वन कर देंगे, अगर लाइक यहाँ पर एक डिक्शनरी में अभी पहले रख देंगे तो जीरो होगा इसका काउंट, दिनकर का भी काउंट जीरो होगा। इसमें करते ही हैं, पहले जीरो हुआ, फिर दिनकर का भी जीरो हो गया, फिर यशराज है, यशराज का एक हो गया, फिर दिनकर का हो गया। तो दिनकर का देखो हमारा जो आंसर डिक्शनरी है उसमें देखो कि दिनकर का जो जीरो है
उसको में 1+1 कर दो। फिर विजय में भी जो पहले विजय फिर आया, तो उसमें पहले 0 उसमें +1 कर दो। इसी तरीके से हमें कोई लेना, तो फाइनल जो होगा वो 1 1। जब विजय 1 हो तो सॉरी पहले यहाँ पे 2 होगा, देन 2 होगा, पहले 1 हो चुका है, तो इसलिए इसको कोड में लिखना है। तो फाइल फाइल बना लेते हैं डिक्शनरी फोल्डर में, काउंट वर्ड्स। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ये हमने बना दिया। अब इसमें क्या करना, हमें आंसर एक जिसमें स्टोर करना है की वैल्यू पेयर में, वो डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज कर दिए। उसके बाद उस नेम वाली लिस्ट पे हमें एक ट्रीट करना है, फॉर आई इन नेम्स नेम नाउ ऑफ आंसर ऑफ आई, मतलब जो पहला वर्ड है वो डिक्शनरी में हमें स्टोर करना है कि कितना है। तो आंसर एक फंक्शन है गेट फंक्शन, जो हमें काउंट बताता है कि जो आंसर गेट आई, जो गेट आई है डिक्शनरी में वो कितनी बार है। अगर नंबर ऑफ काउंट दिया हुआ है, मतलब पहले प्रेजेंट है उसमें नंबर ऑफ काउंट है, वो नंबर हमें ला के दे दो। अगर नहीं पहली बार प्रेजेंट है तो हमें उसके जगह 0 ला के दो। अगर प्रेजेंट नहीं है तो 0, अगर प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ काउंट दे दिया। अगर प्रेजेंट है, अगर आंसर डॉट गेट में अगर पहले से नंबर है, मतलब एक्स टाइम्स पहले रिपीट हो चुका है, तो एक्स ला के दे दो हमें, और उसमें एक बार फिर से आया तो +1 कर दो। अगर नहीं तो हमें 0 ला के दे दो। दैट्स ऑल, यही करना है। प्रिंट आंसर करके प्रिंट करना है। तो विजय 2 टाइम्स, दिन का 2 टाइम्स, यस आज 2 टाइम्स। तो हुआ क्या, हुआ क्या कि पहले आंसर आए तो पहला इटरेशन विजय से स्टार्ट हुआ। तो विजय आंसर गेट आई, तो विजय पहले चेक किया कि डिक्शनरी में पहले से है, तो डिक्शनरी एम्प्टी है, तो आंसर क्या रिटर्न हो जाएगा 0, मतलब एक बार प्रेजेंट नहीं है, तो फिर 0 हो गया इतना, फिर +1, तो आंसर ऑफ आई मतलब विजय का काउंट 1 कर दिया। तो पहले हमने 1 कर दिया। फिर उसी तरीके से दिनकर आया, दिनकर का भी काउंट इसमें पहले से 0 है, तो 0+1 तो इसमें 1 हो गया। फिर यशराज का भी इसी तरीके से 1 हो गया, तो हाँ यशराज आया, फिर यशराज का भी 1 हो गया। फिर ये दिनकर आया, तो दिनकर क्या पहले से प्रेजेंट है, उसमें अगर है तो गेट पहले से प्रेजेंट है 1, तो आंसर गेट दिनकर जब प्रेजेंट, तो यहाँ पे आंसर गेट में 1 आ गया कि पहले से काउंट उसका प्रेजेंट 1 है। फिर +1 कर दो तो 2, तो यहाँ पर 2 गया। इसी तरीके से विजय भी 2 हो जाएगा। सो बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है, बस आपको लॉजिक समझना चाहिए कि कैसे करना है, ताकि आप जब क्वेश्चन आए, ये सब क्वेश्चन है ना, आपको मशीन लर्निंग में जब मॉडल ट्रेन करते समय, तो इस टाइम पे बहुत आएगा कि एक वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। तो जैसे एनएलपी करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जब हम सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं वर्ड में, तो उस टाइम पे हमें ये आंसर आनी चाहिए ताकि हम वर्ड काउंट कर सकें। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन है, क्रिएट डिक्शनरी फ्रॉम टू लिस्ट। तो ये भी सिंपल है, फाइल बनाते लिस्ट डॉट पी वाई। अब बहुत सिंपल दिया कि एक लिस्ट दिया हुआ है, list 1, जिसमें नेम दिया हुआ है, इसको नेम लाइक इसमें विजय दिनकर यशराज दिया हुआ है ना, उसके मार्क्स भी दिए हुए हैं, लाइक फिजिक्स के मार्क्स दिए हुए हैं 80, 90, 100 दिए। अब हमें
इस दो लिस्ट से हमें डिक्शनरी बनाना है और उसको प्रिंट करना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले इस दो को हमें जिप करना है और उस जिप फाइल को डिक्शनरी को देना है, सिंपल। तो एक डिक्शनरी डी नाम से इनिशियलाइज किए, उसमें पहले हमें जिप करना है, इस दोनों फाइल को जिप करना है। जिप कर दिया, नेम और मार्क्स, ये एक जिप फाइल है। अब इस जिप फाइल को हमें डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है, तो डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देंगे सिंपली। प्रिंट जब डी करेंगे तो डिक्शनरी हमारा प्रिंट हो जाएगा। यशराज 80, यशराज 100, दिनकर 90 एंड विजय 80। इट्स सो सिंपल। नाउ create dictionary from two lists and write a function to print each student's average। ओके, ये बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जब मशीन लर्निंग हम बनाते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल जब हम ट्रेन करेंगे, उस टाइम पे जब हम डेटा से डेटा सेट को जो फीचर सिलेक्शन करते हैं, उस टाइम पे हमें ये बहुत काम आएगा। जब मल्टीपल नेस्टेड लूप हो तब क्या करें। नेस्टेड ईक्वल, तो इसमें से दिया क्या है कि हमें दो लिस्ट दिया हुआ है और एक फंक्शन लिखना है जो स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करता हो। तो ये फंक्शंस, आपको इस फंक्शंस पे आ गया, तो फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें लिस्ट दो बनाने होंगे। तो नेम बनाया हमने, नेम बना दिया और इस टाइम में हम दो नाम लेते हैं और एक लिस्ट बनाया जो लिस्ट ऑफ लिस्ट हो। मतलब विजय के 3 PCM में लाइक 40, 50, 60 एंड विजय की PCM में 40, 50 एंड दिनकर के PCM में मार्क्स है 70, 80, 90। तो अब हमें करना है कि विजय के एवरेज मार्क्स कितने हैं और दिनकर के एवरेज मार्क्स कितने हुए। तो कैसे करेंगे। सबसे पहले एवरेज मार्क्स करने के लिए हमें तीन विजय के तीनों मार्क्स को सम करना है, उसका नंबर ऑफ सब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिक्शनरी से आराम से कर सकते हैं। तो फंक्शन के थ्रू सॉल्व करना है, तो ये तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, एवरेज मार्क्स। एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसमें आर्गुमेंट हमने नेम मार्क्स कर दिया। अभी फॉर द टाइमिंग के लिए पास हम कर, मतलब जब हम उस टाइम पे हमें अगर लॉजिक नहीं लिखना होता है तो हम उस टाइम पे पास लिखते हैं, ताकि जब इस पे आए तो पास कर जाए, कुछ ऑपरेशन ऑपरेट ना हो। हमने कर दिया, अब हमें प्रिंट करना है। इस फंक्शन में कॉल करना है जिसमें हम पैरामीटर दे दिए नेम एंड मार्क्स। अब तो सबसे पहले इस नेम और मार्क्स को हमको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना होगा, तो डिक्शनरी पहले इनिशियलाइज किया, फिर पहले उसी को जिप फाइल को कन्वर्ट कर दिया। दो लिस्ट है तो पहले उसको जिप फाइल में कर देते हैं, नेम मार्क्स। अब इस जिप फाइल को हम डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जिसको कहते हैं। नाउ अब इस डिक्शनरी में क्लिक करवा के 4i 4, तो इसको पहले तो डिक्शनरी में की एंड वैल्यू
key and value in d dot items, ये जब पेयर वाइज हमें इटरेट करना है ना। मार्क्स जो मार्क्स जब विजय आया तो वो की वैल्यू हुआ और मार्क्स उसके पेयर ये की वैल्यू वैल्यू में आएगा। तो हमें वैल्यू को सम करके मतलब वैल्यू के सम करके उसका लेंथ से मल्टीप्लाई करके एवरेज निकलेगा। तो एवरेज हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो सम ऑफ मार्क्स सम ऑफ आई सम ऑफ सॉरी वी देन लेंथ ऑफ वी कर दिया। अब तो सम ऑफ वी किसका हमने निकाला, पहला पहला अभी पेयर में होगा तो विजय का, तो विजय हुआ। तो प्रिंट आई सॉरी के एंड ए वी टी एवरेज, सिंपल दैट्स इट। विजय का 50, दिनकर का 80। इस तरीके से इसको समझे। ट्राई रन करते हैं। कोड कॉपी किया, हमने एक फंक्शन बनाया नेम और मार्क्स का, जिसमें हमने पहले जब हम डिक्शनरी बनाए तो डिक्शनरी में कैसे स्टोर हो गया, ये डिक्शनरी में ऐसे स्टोर हो गया। डिक्शनरी में ऐसे स्टोर हो गया। नेम सॉरी नेम विजय था, इसमें वैल्यू स्टोर क्या हो गया 40 50 60, ये पहला स्टोर हो गया। सेकेंड डिक्शनरी बना दिनकर दिनकर, इसमें वैल्यू शुरू गया 70 90 70 80 90। तो जब पहला इक्वेशन हुआ तो वो की और वैल्यू पे जाए तो की हमारा यहाँ पे हो गया और वैल्यू ही हो गया। तो सम ऑफ वैल्यू कितना हो गया 150 और लेंथ हो गया 3। तो जब 150 उस मास का जब सम करेंगे 150 डिवाइड बाई 3 तो 50 आ गया। एवरेज मार्क्स 50। तो हमें तभी के प्रिंट हमें क्या करना था, प्रिंट मैंने क्या किया प्रिंट के एन एवरेज। तो के हमारा तभी विजय पे है, विजय और एवरेज हमारा क्या निकला 50। उसको ये एवरेज में स्टोर करवा देंगे और यहाँ पे एवरेज हो गया 50। इतना सिंपल है। फिर जब सेकेंड इटरेशन हुआ तो फिर के आ गया दिनकर पे और वैल्यू आ गया इस पे। तो उस वैल्यू टोटल सम हो जाएगा 50 प्लस 90 280 और प्लस 3 80। दिनकर का हो जाएगा विद दिनकर 80। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। नाउ फंक्शन टू कंप्यूट मी, तो हमें एवरेज निकालना है फंक्शन बनाकर। तो सिंपल है, एक फाइल प्ले बनाते हैं। पहले तो ये हमने एक वैल्यू लिस्ट बनाया, इसमें 10 20 30 40
50 कर दिया। ओके, अब हमें इसका मीन निकालना। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल द वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो इसका सम क्या हो गया? सम वैल्यू हो गया, और एन हो गया तुम्हारा लेंथ ऑफ वैल्यू, और मीन हो जाएगा सम अपॉन लेंथ एन मीन मीन। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो 70 150/5 30 आंसर होना चाहिए इसमें। 30 आ गया। इसको हम कैसे करेंगे? फंक्शन के थ्रू। तो जब हमने वैल्यू बनाया तो बस इसी प्रोसेस को हमने फंक्शन के अंदर लिखना है। तो एक फंक्शन बनाया, बनाते हैं। डेफ की वर्ड डेफ से लिखते हैं डेफ, उसके बाद मीन वैल्यू रिटर्न। सिंपली रिटर्न भी करा सकते हैं, तो पहले लिखते हैं सम वैल्यू डिवाइड लेंथ वैल्यू। इसको मीन में स्टोर करवा के रिटर्न मीन करते हैं, तो ये सिंपली हो जाएगा। आउटपुट इसलिए नहीं क्योंकि हमने प्रिंट कॉल किया है नहीं फंक्शन को। उसके लिए प्रिंट मीन ऑफ वैल्यू जब करेंगे तो 30 आंसर आ गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन फंक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन आपके मैथ्स वाली सीरीज में यशराज भैया बताए होंगे कि मीन से कितना डिविएट करेगा। तो इसी क्वेश्चन में उसके सबसे हमने इसी क्वेश्चन में जब हम देखा कि मीन हमने निकाला 30 है, तो अब जो इंडिविजुअल वैल्यू है वो मीन से कितना डेविएट करेगा, इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो उसमें कैसे करेंगे? तो मीन हमने निकाल दिया। अब इसी क्वेश्चन अगर हम वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो मीन निकालने के बाद हम एक वेरिएंस कैसे करेंगे कैलकुलेट? वेरिएंस इंडिविजुअल अगर 30 आया तो तो इसका आंसर जो वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो ऐसे कि जो 30 आया तो 10 माइनस 30 का स्क्वायर, फिर हर एक इंडिविजुअल जो डिफरेंस मतलब कितना डिस्पर्स है वैल्यू मीन के अलोंग, तो उसको निकालते हैं। 20 के अलोंग मीन से करते हैं। उसी तरीके से हम लास्ट में क्या करते हैं? 50 माइनस 30 जो हमारा मीन है उसका स्क्वायर, ये टोटल जब हम करने के बाद नंबर ऑफ, इसमें 5 है, 5 करने के बाद उसका रूट ले लेंगे, कंप्लीट रूट होगा, रूट लेंगे। तो यहाँ पे वेरिएशन कैसे निकालेंगे? सम उसके बाद हमें वेरिएंस निकालने के लिए हमने जिस लास्ट क्लास में लिस्ट कंप्रेहेंशन करेंगे जो एक लाइन में हमें पूरा लिखे थे, तो उसके लेकर हमें कैसे करेंगे? तो फोर वेरिएंस इक्वल टू सम। तो फोर in mean for in range, okay, this should be the end length of
वैल्यू। नाउ आई थिंक या फाइंड द फाइनल आंसर 14 1.21 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मलाइजेशन लिस्ट यूजिंग मीन मैक्स स्केलिंग। तो नॉर्मलाइज क्या होता है? तो ये मशीन लर्निंग में एक टेक्निक होता है जिसमें हम जो वैल्यू है उसको एक रेंज में लाते हैं। लाइक अगर हम सैलरी, अगर हम मशीन लर्निंग मॉडल बना रहे हैं उसमें डेटा सेट में सैलरी है, तो सैलरी किसी का 20,000 भी हो सकता है, किसी का 1 लाख भी होता है। तो अगर ये डेटा हम डायरेक्ट मशीन लर्निंग मॉडल में दे रहे हैं तो मशीन लर्निंग मॉडल होता है जैसे ट्रेन नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से हम हर एक वैल्यू को एक एक स्केल करते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में हम स्केलिंग करते हैं ताकि सारे वैल्यू एक नॉर्मलाइज हो जाए। तो उसके लेकर 2 टेक्निक होता है, मिन मैक्स स्केलिंग और जेड स्कोर। तो इसमें हम मिन मैक्स स्केलिंग करते हैं। उसके लिए एक फाइल बना लेते हैं, मिन मैक्स। तो सबसे पहले एक वैल्यू दिया हुआ है, इसी को कॉपी करके अब हमने ये बना दिया। अब जो मिन मैक्स का जो फार्मूला होता है वो ये कि लाइक अगर वैल्यू दिया हुआ हमें 10 20 30 40, तो मिन मैक्स का जो फार्मूला होगा ये कि एक्स ऑफ आई, एक्स आई मतलब हो गया एलिमेंट्स ऑफ द ऑफ एलिमेंट्स इन द वैल्यू। तो एक्स आई माइनस इस वैल्यू का जो मिनिमम एलिमेंट है, मिन डिवाइड बाई एक्स मैक्स, इसका मैक्सिमम एलिमेंट जो होगा उसको मिन से करना। तो उसके लेकर हमें मिनिमम, एक्स मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। तो हमने वैल्यू दिया, ओके। उसके तो पहले नाम चेक करते हैं, मिन मैक्स या इस वैल्यू का सबसे पहले हमें मिनिमम, जिसको एम एन से हम करते हैं, वेरिएबल दिया, और मैक्सिमम मिन वैल्यू मैक्स दिए वैल्यू। तो इससे इस वैल्यू जो है उसमें मिनिमम एलिमिनेशन और मैक्सिमम 50, इसमें एम एन और एम एक्स में हो गया। अब हमें करना क्या है कि हर एक एलिमेंट का, तो उसको एक्स आई माइनस एम एन डिवाइड बाई मैक्सिमम माइनस एम एन फोर आई इन वैल्यूज, इसको सिंपली रिटर्न करा सकते हैं। इसको सिंपली आप, इसने 10 को क्या स्केल कर दिया 0.0। तो इसने सारी मतलब 0 से उनमें 0.25 पर कर दिया कि पहले को 0, फिर 20 को 25, 0.25, फिर थर्ड को 0.5, फोर को 0.75, ऐसे करके कर दिया। इतना ही है। और थर्ड 13 क्वेश्चन हो गया रिकर्सिव फंक्शन लिखना। तो एक फाइल बना लेते हैं हम। पिछला लास्ट वीडियो में हम लोग लूप से किए थे, इस बार फंक्शन से करेंगे। तो रिकर्सिव फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करने, अभी तक आपने इतना क्वेश्चन किया है तो अभी तक खुद से आप लोग ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल है, एक फार्मूला होता है फैक्टोरियल
ऑफ n इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1। इस पे ही बनेगा, एक और आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, और एक बार आप लोग खुद ट्राई कीजिए। नाउ now last question is question number 14. This should be question number 14. Now जो हम और लैंग्वेज जैसे पढ़ते हैं C++, तो उसमें जो फंक्शन का जो रिटर्न है वो मैक्सिमम एक ही वैल्यू रिटर्न करता है, लेकिन पाइथन में हम मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। तो इसी का क्वेश्चन है ये कि कैसे हम कराएंगे। तो एक फाइल बनाते रिटर्न डॉट पी वाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन है टेक्स्ट टू नंबर रिटर्न एक टेबल। ओके, तो एक नंबर ए बराबर 5 बराबर है 5, बी इक्वल टू 9। अब हम एक फंक्शन बनाना है जिसमें मल्टीप्लिकेशन है, तो अरिथमेटिक नाम दे दिया ए और बी। प्रिंट नाउ एक फंक्शन बनाया जो डेफ की वर्क से फंक्शन बनाएंगे। इसमें ए और बी आर्गुमेंट आएंगे, उसके बाद रिटर्न ए प्लस बी, फिर सिंपली करना ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी। ट्रिपल में आ गया 14 माइनस 4 45। एंड दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा तो आप लोग का हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से होगा। और आज प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो का पार्ट लास्ट वीडियो था, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पाइथन की लाइब्रेरी पे करेंगे, जैसे पांडा, नमपाई, फिर मैटप्लॉटलिब, सी बॉर्न। ये सब लाइब्रेरी है जो मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी यूजफुल है। बिना इस लाइब्रेरी के हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये सब सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। एंड इस वीडियो के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।